अब बात इंडिया गठबंधन की हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली में एक मंच पर दिखेंगे विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज और रैली के जरिए आज विपक्षी गठबंधन अपनी एकता को, अपनी ताकत को दिखाएगा। और तस्वीरें आनी लगातार वहां से शुरू भी हो गई हैं। तमाम बड़े दलों, अलग अलग दलों के बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए। इसको नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। नारा भी है इंडिया अलायंस का, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली, और इस रैली में एक मंच पर विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े नेता दिखाई देंगे और रैली के जरिए विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत को दिखाएगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए सीधे आपको ले चले। जैनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक रावत भी मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, विपक्षी दलों का ये जो महाजुटान हो रहा है, उससे साफ तौर से ये संदेश देने की कोशिश कि विपत्तियां भले कितनी भी आए उनके सामने, लेकिन हम साथ साथ हैं। देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, कोई रामलीला मैदान। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए एक तरीके से करो या मरो की स्थिति है। उनके दो प्रमुख चेहरे जेल जा चुके हैं। कांग्रेस के सामने इनकम टैक्स के नोटिस है। ऐसे में इंडिया गठबंधन संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले विपक्ष पर जो है चुनाव ना लड़ सके और इसी के खिलाफ थोड़ी सी दिक्कत है। जैनेंद्र, लौटूंगी आपके पास, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, वहां पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? अभी तक कौन कौन पहुंचा, कितने दलों की तरफ से नेता वहां पर पहुंचे हैं अभी तक? दीपा, तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। रामलीला मैदान की तमाम इस तरीके से कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए हैं, अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या हो गई है। मैं भी केजरीवाल का इस तरीके से टी शर्ट पहनकर ये लोग पहुंचे हैं। और ये तस्वीर में आपको मंच की भी दिखा देता हूं। पीछे मंच देखिए, जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचना शुरू हो गए। इस वक्त अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आपको मंच पर नजर आएंगी, बैठी हुई हैं। और जो जानकारी मिली है, अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान पे, और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ये सभी लोग जो है थोड़ी देर बाद मंच पर होंगे। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, वो भी रामलीला मैदान पहुंच चुकी है, मंच पर पहुंचेंगी थोड़ी देर में। इसके अलावा बात करें तो सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को भी आज बुलाया गया है। संजय सिंह जो जेल में है, उनकी पत्नी अनीता सिंह को भी बुलाया गया है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से उनके तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश रैली है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष को लेकर रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र बचाने को लेकर रैली बुलाई गई है। और ये तस्वीर मैं आपको इस वक्त रामलीला मैदान की दिखा रहा हूं, जहां पर तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो जुटना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहां पर पहुंचेंगे। उनकी तस्वीर नजर आ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी यहां पर पहुंचना है, उनकी भी तस्वीरें थोड़ी देर बाद मंच पर दिखाई देंगी। तो एक बड़ी तस्वीर के साथ यहां पर इंडिया गठबंधन के दल नजर आएंगे और मैसेज देने की कोशिश है लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि इस तरीके का जो मंच था वो पहले भी प्रस्तावित था, लेकिन अब ये इसलिए खास हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसे में ये मैसेज लगातार देने की कोशिश जो है ये लोग कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? आप इतना बड़ा जनसमूह देखिए, सबसे पहले आप ये जनता को दिखाइए, इसके बाद बताते हैं कि हम क्या कहने जा रहे हैं। हम ये कहने जा रहे हैं कि मोदी जी एक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, और सारी सरकारी एजेंसियों का एक प्राइवेट उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चंदा दो धंधा लो की नीति अपनाए हुए हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे एक सरकारी एक झूठा सा तंत्र बनाकर कालाधन इकट्ठा। आप नेता ब्रजेश भी है, कांग्रेस के साथ आपको मंच शेयर करना पड़ा। एक वक्त कांग्रेस से लड़कर ही आपने अपनी जगह बनाई। देखिए, समय का तकाजा है और ये रामलीला मैदान बड़े बड़े आंदोलनों का गवार है। अतीत में भी जब इस तरह के आंदोलन हुए हैं, सत्ता को उखाड़ फेंका है। और आज की लड़ाई ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज पूरे देश की 36 बड़ी बड़ी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग यहाँ पे गवाह हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कई सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं और बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। दीपा, रामलीला मैदान दल का ये जुटान नहीं है कि उसकी रैली नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की ये महारैली है जिसमें सभी पहुंच रहे हैं। जैनेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जैनेंद्र, वहां पर आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देश अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और विपक्ष ये दिखा रहा है यहां से कि किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ लामबंद है अलग अलग मुद्दों को लेकर। अच्छा, जैनेंद्र का रुख करेंगे।
थोड़ी सी दिक्कत वहां पर टेक्निकल फेस हो रही है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। 28 दलों की ये हुंकार और यहाँ पर सीधे सीधे अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया जाएगा, हुंकार भरी जाएगी। तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं। के लिए सारे जितने भी पार्टी है इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, तो यही से एक संकल्प सभा के रूप में एक हम लोग अपनी एकजुटता को और अपने सम्मिलित सारे लोगों को और देश के अंदर जितने नागरिक हैं सबको ये बताना चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को लड़ने के लिए आपको रोड में आना ही पड़ेगा। लोकसभा पर असर होगा इसका, आपकी रैली का जनता तक पहुंच पाएगी आपकी बात? देखिए, ये अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों का जुटान यहाँ हुआ है, इससे ये बात लोग जन जन तक पहुंचने वाली है। आज इस सभा में जितने भी माननीय गण सब बोलेंगे, उनकी बात जनता के दिलों तक, उनके मन तक, उनके दिमाग तक जरूर पहुंचे। मैं बीजेपी कह रही है अपने दोष छिपाने के लिए सभी विपक्षी एक साथ आ गए हैं। देखिए, अब दोषी कौन है ये तो आने वाला वक्त समझाएगा। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हम यही चाहेंगे कि हमको इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। कोई मैसेज हम संदेश पढ़ेंगी कोई सरकार? जरूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।